ये जो भूखमरी का जो इंडेक्स है उसके बारे में कुमार ने बताया और भी लोगों ने बताया। एक और सर्वे रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, डेमोक्रेसी इंडेक्स। का भी इंडेक्स जो है भारत वर्ल्ड लेवल में, अभी डेमोक्रेसी का इंडेक्स भी आया और डेमोक्रेसी के इंडेक्स में भी भारत का नंबर बुरे लेवल पर रखा गया है, अच्छे लेवल पर नहीं रखा गया है, उसको बहुत पीछे रखा पाकिस्तान से। भारत में डेमोक्रेसी के बारे में भारत का जो ब्राह्मण मीडिया है पाकिस्तान को बोलता है कि वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, यानी पाकिस्तान को नालायक कहते रहता है, नालायक है, नालायक है, नालायक है। जब आप दूसरों को नालायक कहते हैं तो सुनने वालों को लायक होगा यार, तभी तो नालायक कह रहा है, ये खुद लायक होगा इसलिए दुनिया वालों को पाकिस्तान को नालायक कह रहा है, ताकि यानी दूसरों को नालायक कह के अपने को लायक साबित कर रहा है। जबकि दुनिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स कह रहा है कि भारत की डेमोक्रेसी बुरे स्तर पर है, और उस पर एक लोक सत्ता में बहुत लंबा आर्टिकल छपकर आया, बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें उसमें है, और उसका बहुत बृहद रिपोर्ट जो है वो भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। मैं तो आप लोगों को मालूम है बाबा भारत की डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहता हूं। अभी अमिताभ कांत नाम का एक अधिकारी है, नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसने कहा कि भारत में टू मच डेमोक्रेसी। वो कहता है टू मच डेमोक्रेसी। अरे भारत में टू मच डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी ही नहीं है, टू मच डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी ही नहीं है। भारत में जो है वो ब्राह्मणोक्रेसी है। भुखमरी की वजह यह है, वंश भेद की वजह यह है, लेबर के विरोध में कानून, किसान के विरोध में कानून। जो अभी 14 करोड़ का आंकड़ा किसानों का हमारे कार्यकर्ता ने दिया, तो अगर एक किसान के परिवार में 5 लोग मानो तो 70 करोड़ हो गए, 70 करोड़ की संख्या होगी उसकी परिवार को मिलाकर के। लेबर 48 करोड़ मानो तो ये 120 करोड़ के लगभग ये आंकड़ा चला गया, 140 करोड़ में। तो जो 20 करोड़ का जो आंकड़ा है वो सारा फिर वो ऊपरी लेवल के लोगों का है, ये तो सारा हमारे लोग है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी हमारे देश में है वो प्रतिनिधित्व विहीन डेमोक्रेसी है। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। रिप्रेजेंटेशन के बगैर डेमोक्रेसी ही नहीं होती है, एक ध्यान रखो। डेमोक्रेसी का अगर दूसरा नाम किसी ने मुझे पूछा कि डेमोक्रेसी का दूसरा नाम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। विदाउट रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। बाबा साहब अंबेडकर भी इस बात को मानते थे, इसलिए सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर जब सक्रिय हुए तो 1918 को साउथ बरो कमीशन को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन का ही मेमोरेंडम दिया। 27 साल की उम्र के थे बाबा साहब अंबेडकर, तो जो रिटर्न में मेमोरेंडम दिया वो रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया। वो ये सोचकर कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भारत आजाद होगा और आजादी में डेमोक्रेसी आएगी। डेमोक्रेसी में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आजादी हमारे लिए नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आजादी नहीं होगी। तो भारत के लोगों को आजादी क्यों नहीं मिली? रिप्रेजेंटेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, शेड्यूल ट्राइब को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इनको जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्राह्मण लोगों की जो पार्टियां है उनकी ताकत है। जो हमको रिजर्व सीट में जो सीटें मिलती है उससे हमारे समाज की ताकत नहीं बढ़ती है, उनकी ताकत बढ़ती है। बैकवर्ड क्लास के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, तो उनका पॉलिटिकल पार्टियां जो है ब्राह्मणों की, उनके तरफ से नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। तो जिन्होंने नॉमिनेट किया वो उनकी ताकत है। अब शिवराज चौहान है, किसकी ताकत है? वो ब्राह्मणों की पार्टी की ताकत है। शिवराज चौहान जिस जाति का है उसकी तो ताकत नहीं है। वहां तो शिवराज चौहान जो ओबीसी का है, वहां टीवी पर कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, वो जो बोल रहा है टीवी में, वो तो खेती पे जाके किसानों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। नहीं, वो तो शिवराज चौहान कह रहा है, वो तो हमको नहीं मिल रहा है। तो एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया प्रस्तापित ब्राह्मणों ने, वो उनके ही मीडिया है, वो क्या करते हैं? प्रोपोगंडा करते हैं, वन वे प्रोपोगंडा करते हैं।
क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसलिए उसको गलत साबित करने वाले कोई है नहीं। रिप्रेजेंटेटिव जो अपोजिशन में होता है वो गलत साबित करता है, वो है नहीं तो उसी जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है उसी को मानने के अलावा कोई विकल्प लोगों के सामने है नहीं। एक खास प्रकार की डेमोक्रेसी डेवलप की गई है, इसलिए सारे दुनिया के लोग इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते हैं, मगर किसानों के आंदोलनों ने लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड को नंगा कर दिया। कनाडा के लोगों को लगता है अरे भारत सरकार इतने लोग सड़कों पर इतने दिन से और सुन नहीं रही है। अमेरिका के लोगों को, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, यूके के लोगों को, अभी ये न्यूजीलैंड में किसका राज है? अंग्रेजों का। ऑस्ट्रेलिया में किसका राज है? अमेरिका का। कनाडा में किसका राज है? अंग्रेजों का। अमेरिका में किसका राज है? अंग्रेजों का। और अंग्रेज कौन है? तो भारत पर राज करने वाले लोग। तो किसी न किसी तरह से अंग्रेजों का भारत के साथ संबंध है। वहां बहुत सारे लोग, भारतीय लोग, खासतौर पर ये जो पंजाबी लोग हैं, वो 15 लाख लोग कनाडा में है। कई तो कैबिनेट में मिनिस्टर है, उनको वहां का तो डिफेंस मिनिस्टर एक सरदार है। और अभी ऐसा कैसा कहता है कि जो अपोजिशन पार्टी का मेन लीडर है वो सरदार है, अगर वो पार्टी चुनकर आती है तो कनाडा का अगला प्राइम मिनिस्टर एक सरदार बनने वाला है। सरदार वहां का, कनाडा का। पंजाब का मुख्यमंत्री इन्होंने नहीं बनने दिया, गोली चला दिया स्वर्ण मंदिर पर, वहां का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो दुनिया में किसान आंदोलन की वजह से लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड नंगा हो गया। और मैं जो कहता था, क्या कहता था? लार्जेस्ट नौटंकी इन द वर्ल्ड। मैं अभी किताब भी लिखने के बारे में सोच रहा हूं कि अभी अनुकूल वातावरण है, दुनिया वाले मेरी बात सुनने के लिए अनुकूल वातावरण है। लार्जेस्ट नौटंकी इन द वर्ल्ड। तो ये अमेरिका यूरोप के लोगों को साला समझ में नहीं है ये नौटंकी का क्या मतलब है, तो उसके ऊपर एक चैप्टर लिखना पड़ेगा, नौटंकी का क्या मतलब है। महाराष्ट्र की भाषा में कहा जाए तमाशा इन द वर्ल्ड, नॉर्थ की लैंग्वेज में नौटंकी इन द वर्ल्ड। तो तमाशा से ज्यादा बेहतर शब्द मुझे नौटंकी लगता है। तो ये किसान आंदोलन ने, ये एक बात, एक दूसरा एस्पेक्ट मैं बता रहा हूं। और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की इंडेक्स को अभी दुनिया वालों ने इसको बताना शुरू कर दिया, और उसमें भारत का नंबर बांग्लादेश से पीछे है, नेपाल से पीछे है, पाकिस्तान से भी। हाँ, बुरा नंबर है भारत का। अब ये लोग अगर कितना भी कहे कि पाकिस्तान में ये है वो है, उससे बुरा नंबर है, क्यों रिकॉर्ड में आ गया वो। तो हम लोगों को आने वाले समय में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो परिस्थिति भारत में डेवलप की गई योजना बनाकर कि एक रूलिंग पार्टी जाएगी तो दूसरी रूलिंग पार्टी ब्राह्मणों की आ जाएगी, ये परिस्थिति सबसे ज्यादा भयंकर है।